हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है टर्निंग ऑपरेशंस ऑफ लेथ मशीन। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग कंडीशंस की। इसमें कटिंग स्पीड है, फीड है, डेप्थ ऑफ कट है और वर्क पीस के जो नंबर ऑफ रोटेशंस हैं उसको एन से प्रेजेंट करते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। स्पीड को मीटर पर मिनट से। फार्मूले को आगे फाइनल करते हैं जब एस इज इक्वल टू पाई ज़रब टी ज़रब एन से। तो इसमें जो डी से मुराद है वो डायमीटर है जॉब का, और इसको फिर 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा जो डायमीटर है वो मिलीमीटर्स में है। फिर बात करेंगे फीड की। फीड क्या है? बेसिकली टूल जो एडवांस करता है हर रोटेशन में, और ये मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन में होती है। D1 से मुराद जो हमारा डायमीटर था, और D2 से मुराद जो हमने करना है। अब डेप्थ ऑफ कट की बात करते हैं। स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस D2 डिवाइडेड बाय 2, और ये मिलीमीटर्स में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, D1 जो हमारा डाया पहले था और D2 जो हमने करना है, इसको दोनों का जो फ़र्क है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास डेप्थ ऑफ कट आ जाएगा। मशीनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे सबसे पहले बात करते हैं टर्निंग टाइम की। टर्निंग टाइम के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो लेंथ ऑफ जॉब डिवाइडेड बाय फीड एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। उसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइम की। मैन्युफैक्चरिंग टाइम में टोटल टाइम आ जाएगा आपका मशीनिंग टाइम, सेटअप टाइम, मूविंग टाइम, वेटिंग टाइम। इसके हम आगे चल के एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको समझने के लिए। अभी आगे चलते हैं। लेथ मशीन के जो ऑपरेशंस हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के इसके ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले टर्निंग, फेसिंग, नर्लिंग, ग्रूविंग, पार्टिंग, शैम्फरिंग, टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग और थ्रेडिंग। सबसे पहले टर्निंग की बात करेंगे। सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेशन है टर्निंग में। हम जॉब का डायमीटर रिड्यूस कर रहे होते हैं। ये हमारा टूल है, इसको हम फीड दे रहे हैं एक डेप्थ ऑफ कट से। ये वर्क पीस है, वर्क पीस हमारा रोटेट कर रहा है, और हम इससे क्या कर रहे हैं, इसका डायमीटर रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं फेसिंग की। फेसिंग में हम जो सरफेस है उसकी लेंथ को रिड्यूस करते हैं। आप देख सकते हैं टूल जो है वो बेसिकली जॉब रोटेट कर रहा है और उसकी लेंथ को रिड्यूस कर रहा है। इसके लिए भी टर्निंग टूल यूज होगा, और फीड जो है वो हम परपेंडिकुलर टू वर्क पीस एक्सिस देंगे। ये फेसिंग का सिंपल एक ऑपरेशन शो हो रहा है। इसेंट्रिक टर्निंग, इसेंट्रिक टर्निंग तब की जाती है जब आपको आउट ऑफ द एक्सिस जाके जॉब का डायमीटर जो है उसको रिड्यूस करना है या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये मशीन की एक्सिस है, लेकिन ये जॉब की एक्सिस है, तो दोनों में फ़र्क है, इसीलिए इसको एसेंट्रिक टर्निंग कहते हैं। नर्लिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इसमें आप किसी भी कोई टूल है, कोई सरफेस है, आपने उसको डेकोरेटिव करना है या फंक्शनल पर्पस के लिए एक अच्छी ग्रिप हो जाए, उसके लिए नर्लिंग टूल यूज़ किया जाता है। सिंपल प्रोसीजर है। ये नर्ल्ड सरफेस आपको नज़र आ रही है, ये नर्लिंग टूल है। इसको हम जिस तरह एक सिंपल टर्निंग टूल को फीड देते हैं उसी तरह हम इससे फीड देंगे। ये नर्लिंग का प्रोसेस, ये इसका एक पजल है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एग्जैक्ट क्या होगा। ग्रूविंग, ग्रूविंग का ऑपरेशन क्या है? बेसिकली हमने एक फॉर्म टूल को यूज़ करना है, और जो शेप उसकी है वही हमने जॉब के ऊपर बनानी है। आपको सिंपल प्रोसेस दिखाते हैं। ये हमने ग्रूव काटनी है, स्लॉट कह सकते हैं आप इसको। इसकी डिफरेंट विड्थ हो सकती हैं, 3 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। यहाँ पे हम फॉर्म टूल यूज़ कर रहे हैं इसकी वही शेप बनाने के लिए जिस तरह का हमारे पास टूल है। ये भी ग्रूविंग का ऑपरेशन है। पार्टिंग, पार्टिंग ऑफ में क्या करते हैं, हम जॉब को दो हिस्सों में कट करते हैं। इसके लिए पार्टिंग टूल यूज़ किया जाता है, कूलेंट यूज़ किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, पार्टिंग टूल यूज़ किया है उसको जॉब को अलहदा करने के लिए। शैम्परिंग, शैम्परिंग में हम क्या करते हैं, जो जॉब के एजिस होते हैं उनके ऊपर एक डिग्री लगाते हैं, लाइक 45 डिग्री, इसके शार्प एजिस को क्लियर करने के लिए। इसके लिए शैम्परिंग टूल यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं इसके 45 डिग्री, और इसका मकसद क्या है, आपने शार्प एजिस को वाइट करना है, असेंबली को ईजियर करना है और उसकी लुक को बेहतर करना है। टेपर टर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन।
टेपर टर्निंग में क्या किया जाता है, हमें D1 और D2 दिया है। D2 जो है वो स्मॉलर है और यहाँ से एक लेंथ है जिसमें इसको हमने डायमीटर को कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस करना है। इसकी कैलकुलेशन होती है, उसका ये फार्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल टू D1 माइनस D2 ओवर 2L। L से मुराद लेंथ है, जितना हमने उसको करना है। K क्वांटिटी K इज इक्वल टू D1 माइनस D2 ओवर L। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं टेपर टर्निंग के, जैसे हम एक फॉर्म टूल यूज़ करते हैं या फिर हम कंपाउंड रेस्ट को यूज़ करते हैं। टेपर टर्निंग की अटैचमेंट्स भी लगाई जाती हैं, या फिर हम खुद लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस फीड्स दे के इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। ये आपको एक फॉर्म टूल बना के, जिस तरह हम ग्रूविंग करते हैं फॉर्म टूल से, हम रेडियस लगाते हैं, इसी तरीके से हम टेपर टर्निंग के लिए भी फॉर्म टूल बना सकते हैं। कंपाउंड रेस्ट से कैसे करेंगे, हमारी जो कंपाउंड रेस्ट है उसको हम कैलकुलेशन के बाद एक डिग्री देंगे। उस डिग्री के ऊपर हम टूल को फिर मूव करेंगे, आगे फीड देते जाएंगे, तो हमारी वो टेपर कंप्लीट हो जाएगी। ड्रिलिंग का ऑपरेशन है, हम ड्रिल जो है उसको होल्ड करेंगे टेल स्टॉक में और उसको फीड देंगे, आगे मूव करेंगे। तो ये भी एक ड्रिलिंग का ऑपरेशन है। सबसे पहले हम उसको सेंटर सेंटर ड्रिल करेंगे, उसके बाद हम इसको ड्रिलिंग का ऑपरेशन करेंगे। ये एक प्रोसेस सीक्वेंस है, हमने एक डाया बनाना है, ये आपके लिए पजल है, यू कैन इजीली सॉल्व दैट। इसके साथ ही हमारा जो लेथ मशीन्स का ऑपरेशन है उसका वीडियो ख़त्म होता है। नई वीडियो जो है उसमें हम लेथ मशीन की कैलकुलेशंस करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक गुड बाय।